दोस्तों मैं हरेंद्र चौधरी एग्ज़ाम फाइटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला पार्ट 5% का, और इस पार्ट में हम इंक्रीज और डिक्रीज यानी परसेंट का बढ़ना और परसेंट का घटना, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग भाषा वाले क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके हम बेस पर बात करेंगे। यदि हम आपसे कहें 200 से 20% अधिक, तो इसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यानी 200 में जोड़ना होगा, यानी 20% अधिक है तो 200 का 20% जो होगा उसे हम 200 में जोड़ेंगे और वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 200 का 20% हम यहाँ से निकालें तो ये बन जाएगा 200 प्लस 40, आंसर होगा 240। दोस्तों इसका सेकंड मेथड है 200 गुणा। जब ये कहता है कि 20% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी संख्या होती है, वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। यदि उसे 20% बढ़ाया है तो वह अब 100 में 20 जोड़ने के बाद 120% हो जाएगी। यदि 50% बढ़ाया जाए तो वह अपने आप में 150% हो जाती है। यदि 200% बढ़ाया जाए तो वह फिर अपने आप में 300% हो जाती है। इसी प्रकार से यदि घटाया जाए, 10% घटाया तो अब उसकी वैल्यू 90% रह जाएगी। यदि 20% घटाया तो उसकी वैल्यू अब 80% रह जाएगी। 50% कम कर दिया तो 100 में से 50% कम करेंगे, यानी 100% में से 50% कम होगा तो क्या होगा, वो 50% रह जाएगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ से 200 से 20% अधिक है, ये अपने आप में 100% है। 20% अधिक का मतलब है ये 20 और जोड़ेगा 100 में, 120% निकालेंगे बटे 100, कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 240। तीसरा मेथड है कि 20% को फ्रैक्शन में बदला जाए, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 20/100। 20/100 को और हल करेंगे तो आएगा 1/5। अब आपने देखा कि ये 1/5 आपके लिए प्राप्त हुआ है। यहाँ से ये जो 5 है, ये 5 बराबर है 200 के, यानी नीचे जो होता है वह वास्तविक मान होता है, ये वास्तविक मान होता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू आती है ये होती है आपकी प्रतिशत वैल्यू। वास्तविक मान 5 है, प्रश्न में 200 है, तो ये 5 बराबर है 200 के। जब ये 5 200 के बराबर है, इसने कहा कि 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब है एक इसमें प्लस होगा और ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से जब आगे हम बढ़ेंगे तो 5 बराबर 200 के है, तो ये 1 बराबर किसके होगा, तो 200/5, 1 बराबर हो जाएगा 40 के, यानी ये 40 हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि 1 हमने बढ़ाया जो 20% के बराबर है, और 1 बराबर आया 40 के। तो 40 को आप सीधा 200 में जोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा, 240। तो दोस्तों इसी प्रकार से यानी ये 6 आपकी वैल्यू जैसे प्राप्त हो रही है, तो 6 यानी 1 40 के बराबर है, 6 किसके बराबर हो जाएगा, 240 के। आप इसे आगे इतना ना बढ़ाएं, बेटर होगा। इसी प्रकार से हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। अब हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 800 है, और उसने कहा
कि 800 से 25% अधिक, तो हमें क्या करना है, 800 गुणा 25% अधिक का मतलब है यानी 125 बटे 100। यहाँ से हम गुणा करेंगे और अपना आंसर हो जाएगा 1000। या फिर हम क्या करें, 25% को फ्रैक्शन में बदल दें 1/4। इसका फ्रैक्शन आया 1/4। अब क्या करना है, जब ये 1/4 के बराबर आया तो यहाँ से ये जो 800 है ये किसके बराबर है, 4 के। जब ये 4 यानी 800 के बराबर है तो ये 1 किसके बराबर होगा, 4 बराबर 800 है तो 1 बराबर होगा 800/4। कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 200। यानी ये जो 1 था ये कितने परसेंट के बराबर था, 25% के। तो 25% बराबर आया है 200 के, यानी 800 में कितना बढ़ाया जाएगा, 200। आंसर क्या आ जाएगा, 1000। दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1200 का 14/2/7%। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1200 से 14/2/7% अधिक, यानी इससे ये ज़्यादा हमें निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे, तो पहला मेथड मैं आपके लिए बता रहा हूँ, गुणा 100 में और इसे आपको प्लस करना है। जब 100 में इस प्रकार की फ्रैक्शन प्लस की जाती है तो आपको हल्की तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है कि इस प्रकार की वैल्यूज़ को हम कैसे ऐड करें मिश्र भिन्नी के रूप में। तो आपको 100 में इसको प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको जब हल करेंगे ये 100/7 आएगा, यह आएगा 100/7। 14 × 7 = 98 और 2 100, 100/7 और आगे है परसेंट, यानी 100/7% को आपको किस में ऐड करना होगा, 100 में। जब 100 में हम 100/7% को ऐड करेंगे तो 700 + 100 800/7% होगा। परसेंट हटाएंगे, भाग 100 का लग जाएगा और यहाँ 100 गुणा के रूप में आ जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे। फिर आगे इसको हल करेंगे 12 × 8 = 96/7। आगे भाग लगाएंगे 7 × 7 2 7 × 21 5 7 7 49 1 7 × 7 3 7 28, यानी लगभग ये संख्या आपको प्राप्त हुई। यदि इसी प्रश्न को यहाँ से इसे फ्रैक्शन में तोड़ करके किया जाए, क्योंकि 14/2/7 की जो फ्रैक्शन होती है 1/7, ये किस प्रकार से आई, ये जो हमें प्राप्त हुआ था 100/7 जो हमने हल किया था 100/7%। यदि इसमें आगे और हल करूँगा तो यह हमें प्राप्त होगा 100/7%, हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमें 1/7 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो 1200 है किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 7 बराबर है 1200 के, तो 1 बराबर होगा 1200/7 के। जब इसका हम इसमें भाग लगाएंगे तो 371 जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी 171.4 के लगभग प्राप्त होगी, और ये वैल्यू इस 1200 में ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये जो 171.4 है 1 के बराबर है
और 1 हमारा बराबर है 14/2/7% के। तो यहाँ से जब आंसर हम प्राप्त करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक हमने प्रश्न देखे बढ़ने वाले, यानी प्रतिशत वैल्यू को हम बढ़ा रहे थे। अब हम प्रश्न करने वाले हैं जब प्रतिशत वैल्यू को घटाया जाए। तो सब प्रश्न है अपना, जैसे 600 से 30% कम, 600 से 30% कम। तो पहले हम बात कर लें कि 600 का 30% निकालें और ये आ जाएगा 180। इस 180 को हम 600 में से घटा दें तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 420। यानी एक ये मेथड हुआ। दूसरी मेथड की यदि हम बात करें तो दूसरा मेथड क्या होगा कि 600 गुणा 30% कम की बात करता है तो कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। जब 30% हम कम करेंगे तो ये कितना परसेंट रह जाएगा? 70%। और इसे हम लिखेंगे 70/100। यहाँ से दोनों जीरो कैंसिल होंगे, आंसर हो जाएगा 420। तीसरा तरीका हुआ हमारा वापस से कि जो 30% है ये होता है 3/10 के बराबर। तो ये जो 10 है ये किसके बराबर होगा? 600 के। यानी 10 600 के बराबर है तो 1 बराबर होगा 600/10 यानी 60 के। ये हमारा आंसर नहीं है अभी, क्योंकि 30% जो है वो किसके बराबर है? 3 के, ना कि 1 के। क्योंकि जो वैल्यू ऊपर होती है वही प्रतिशत वैल्यू होती है। तो यहाँ से 1 बराबर 60 के है तो 3 बराबर क्या होगा? 3 गुणा 60 यानी 180 के। तो 180 कम होना चाहिए किससे? 600 से। तो 600 में से जब 180 हम कम करेंगे क्या बन जाएगा? ये 420। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब 1 बराबर है 60 के तो यहाँ से जब कम हम वैल्यू करेंगे तो 10 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा, 7 प्राप्त होगा। तो 7 किसके बराबर होगा? 420 के। तो दोस्तों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन है 720 से 12 से ही 1/2% कम, यह हमें प्राप्त करना है। ऐसी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं ये हमेशा जो बटे के रूप में, यानी प्रतिशत जो है फ्रैक्शन प्रतिशत को यदि फ्रैक्शन में बदल के हम सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चंस को तो बहुत इजी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न को अधिकांशतः उसी मेथड की ओर लेकर आप चले जाएं। तो 12 से ही 1/2 बराबर होता है 1/8 के। तो यहाँ से 8 में से 1 कम होगा यानी 7 प्राप्त होगा। या ऐसे कहें 8 बराबर होगा 720 के, 1 बराबर होगा 8 का भाग लग जाएगा 90 के। 720 में से हमें 90 कम कर देना है। तो 720 में से 90 जब माइनस करेंगे तो 630 हमारा आंसर होगा। या फिर आपको क्या करना है, जब 1 बराबर 90 के है तो यहाँ से आपको पता है 1 कम करने पर 7 प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये 1 किसके बराबर था? 12 से ही 1/2 के। तो यहाँ से 7 बराबर क्या होगा? 7 गुणा 90 करेंगे क्या जाएगा? 630। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो दोस्तों अब इन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के
अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? इस प्रश्न का आंसर हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? हमें वह भिन्न नहीं पता और भिन्न रूप होता है अंश बटे हर का। ना ही हमें अंश पता है, ना ही हमें हर पता है। हमने इस भिन्न को अंश और हर के रूप में x/y मान लिया। अब ये कह रहा है कि 15% वृद्धि करने पर, तो मैं वापस वही फैक्ट लगा दूं जो 15% यदि हम किसी संख्या में वृद्धि करते हैं तो अपने आप में 115% हो जाती है, यानी ये कितनी हो जाएगी? 115%। एवं हर में 8% कमी करने पर, तो 100 में से जब 8 हम कम करेंगे तो 92 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 92%। ऐसा करने पर ये जो भिन्न है 15/16 प्राप्त होती है। जब ये 15/16 प्राप्त हो जाती है तो इसे हम इसे बराबर में रखेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर, ये संक्रिया करने पर 15/16 आता है। तो आपको पता है कि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और यदि हम इसको सॉल्व करें तो दोनों जो वैल्यू हैं, हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में जो परसेंट कराया था उसमें भी बताया था, यदि ऐसे लिखा हुआ है 4x बराबर जैसे 96 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे इसे हल करने के लिए? x बराबर 96 में कितने का भाग लगाओगे? 4 का। इसे आप काटोगे, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे साइड में काट सकते हैं, यानी जो काटने का नियम होता है इस प्रकार से कोई भी टर्म बन जाती है तो आप इसे ऊपर नीचे, इस साइड में यानी एक साइड होनी चाहिए, ये ऊपर नीचे, इधर वाली ये ऊपर नीचे, ये दाएं बाएं कर सकते हैं केवल ऊपर वाले, दाएं बाएं कर सकते हैं केवल नीचे वाले। वापस से सुने, ऊपर नीचे यानी बाईं साइड के जो ऊपर नीचे हैं उन दोनों को आप काट सकते हैं यदि किसी एक संख्या से वो दोनों कटें तो। दाईं ओर जो भी हैं उनको आप एक संख्या से काट सकते हैं किसी संख्या से कटें तो, या फिर आप दाएं बाएं ऊपर की तरफ ही काट सकते हैं आपस में, या फिर नीचे की ओर दाएं बाएं आप उनको काट सकते हैं। अब यहाँ यदि हम काटने की बात करें, ये कट रहा है यहाँ से 4 और ये कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इन दोनों की बात करें, 5 से कैंसिल हो रहा है 3, 5 से इसको कैंसिल करें, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ से जब हमने देखा कि ये 4 से कैंसिल हुआ, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 से कैंसिल हुआ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब हमें क्या करना है कि ये 23 से 23 आसानी से कट जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचा, x/y बराबर ये क्या हुआ यहाँ 3/4, यानी जो भिन्न थी हम शुरुआत में मान के चले थे x/y, वह कितने के बराबर थी? 3/4 के। अब दोस्तों बात दूसरी ये आती है कि इसको यहाँ ना काटा जाए तो क्या करना होगा, x/y गुणा 115। देखो परसेंट तो वैसे ही कट ही जाएगा जनरली, या फिर आप इसे 23 से भी काट सकते थे, 23 चौका 92, 23 पंजे 115। तो यहाँ ये गुणा 92 है बराबर 15/16। आप ऊपर वाले को नीचे की तरफ गुणा कर दें और नीचे वाले को ऊपर की ओर गुणा कर दें, तो क्या बन जाएगा, x/y बराबर 15 गुणा 92/16 गुणा 115। फिर इन दोनों को ऊपर नीचे आप कैंसिल कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम x/y यदि ना माने तो कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसा कि आपके लिए
भिन्न दी हुई है 15/16। जब ये 15/16 दिया हुआ है तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, यदि वह अंश में कोई संक्रिया करवा रहा है, चाहे उसे वो बढ़ाने को कहे चाहे वो घटाने को कहे, तो यह संक्रिया अंश में ना करके आप सीधा हर में कर दें। और जो हर में वृद्धि और कमी की कह रहा है, जो भी संक्रिया करवा रहा है, उसे हम सीधा अंश में कर दें और उसे हम सॉल्व कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और तो दोस्तों वही सेम प्रश्न है, कैसे हल करना है। तो मैंने आपके लिए लास्ट में इसका सीधा तरीका बताया था, तो चलिए वही संक्रिया हम इसमें लगाते हैं। यहाँ से इसने हमारे लिए भिन्न दी हुई है 5/2, यानी वृद्धि और कमी करने के बाद में क्या प्राप्त हुआ 5/2। मैंने आपको बताया कि यदि यह अंश में कोई संक्रिया कर रहा है तो उसे हम हर में करेंगे, तो 20% की वृद्धि कर रहा है तो ये काम हम कहाँ करेंगे, हर में। यदि यह हर में कोई संक्रिया कर रहा है उसे हम अंश में करेंगे, 5% कमी कर रहा है तो क्या बन जाएगा, 100 में से 5 घटाने के बाद 95%, क्योंकि परसेंट तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, मैंने नहीं लिखा है। तो कैंसिल इससे यदि हम करें, आगे हल करेंगे, 5 से इसको हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ से आंसर होगा इसका 95/24 दूनी 48। तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो मूल भिन्न है वो 95/48। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई परेशान नहीं है। देखने में आपको बटन दिखाई दे रहा है कि व्यंजक x³ में x तथा y के मान में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब आपने देखा कि जो x तथा y के मान में कमी की जा रही है, तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपके लिए एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यदि हमारे पास ये 100 है और 100 को हमने घटा करके और यहाँ से लिख दिया 27, इसी क्वेश्चन के आंसर को मैं समझा रहा हूँ। हालांकि अब 100 को घटा करके 27 लिख दिया, या कोई भी संख्या है, जैसे ये 100 है, 100 से 27 हो गए तो कितने परसेंट की कमी आई, तो क्या करोगे आप। आपने देखा कि 73 की कमी आई, तो ये कमी कितने में से आई, 100 में से। कितने परसेंट आई, आप क्या करोगे, गुणा 100, आंसर क्या निकालोगे, 73%। तो दोस्तों सेम यही इसका सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। और 25% की जो फ्रैक्शन होती है वह होती है 1/4। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। तो यहाँ से हमारे पास व्यंजक ये दिया हुआ है, इसने कहा x में 25% की कमी, ये x है, x में 25% कमी, इसका मतलब क्या हुआ, 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है 1/4। जब 1/4 इसका फ्रैक्शन हुआ x के मान में, यानी 25% कमी आई और 25% किसके बराबर है, 1 के। 1 कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो x की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, 3। यानी अब एक नया x जनरेट होगा। कैसा x जनरेट होगा, नया x जनरेट होगा, उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3। अब यदि हम बात करें, ये कह रहा है कि y साथ में कौन है, y, तो y के मान में 20% और 20% क्या है, 1/5, यानी y का मान पहले 5 था। अब ये यानी फ्रैक्शन क्या है इसकी, 1/5, तो y का मान पहले 5 था, अब 1 कम हो गया, कितना रह गया, अब नया मान y का 4 रह गया। अब हम बात कर लें कि पहले था ये x³ और y², x³ और y², तो इसका भी क्यू कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें,
और यहाँ से अब ये रह गया आपका, ये नया मान प्राप्त हो रहा है, ये ऊपर वाला क्या है, नया मान प्राप्त हो रहा है x³ कमी करने के बाद में, इसका भी क्यू कर दें और इसका भी क्या कर दें, स्क्वायर। ये क्या है, आपस में मल्टीपल है, यानी x³y², इनका हम गुणा कर दें, इधर से इनका भी हम गुणा कर दें, तो आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ से ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये x³ की है, ये कमी करने के बाद में x³ की वैल्यू प्राप्त हो रही थी, यानी पहले वाली कंडीशन तो मैंने नीचे लिखी है और अब वर्तमान की कंडीशन कहाँ है, ऊपर। हल करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64 गुणा 25 ऊपर 27 गुणा 16, कैंसिल किया, 16 चौका 64। आगे हल करेंगे 27/100, यानी ये जो वैल्यू थी x³ की वो 100 थी पहले, अब 27 रह गई, यानी कितनी कमी हो गई, 73 की कमी हो गई, कितने में से, 100 में से कितने %, तो गुणा 100 बराबर आंसर हो जाएगा 73%। तो दोस्तों क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, वापस से देख लें। फ्रैक्शन हमने लिख लिया 1/4, दूसरे का फ्रैक्शन लिख लिया 1/5। 25% कमी है, 25% कमी है तो इसका मतलब 1 कम हुआ, 3 रह गया। ये 20% कमी है, यानी 1 कम हुआ, 4 रह गया। ये वैल्यू है टोटल x³ की, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये q हुआ, ये q हुआ, पुरानी वैल्यू है ये नीचे वाली, सॉरी ये स्क्वायर होगा, पुरानी वैल्यू है, और यहाँ से इसका भी q हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली क्या है, नई वैल्यू है ये हमारी। और आप इसे शॉर्ट में हल करना चाहें, यहाँ 2 घात हैं, यहाँ 3 घात हैं, 1 घात यहाँ रह जाएगी, तो यहाँ ऊपर 27 होगा, यहाँ 1 घात यानी 4 रह गया अकेला, और ये 25 होगा। आगे इसे हम हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाता है, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। बड़ी संख्या क्या है, दोनों का योग कितना है, 520। अब ये जब 520 योग है दोनों का, हमें नहीं पता कौन सी संख्या कौन सी है। मान लिया हमने एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, एक तरफ हमने a रख दिया, एक तरफ हमने b रख दिया। अब ये कह रहा है 4% घटाया जाता है, तो पहले मैं फ्रैक्शन से इसको कर देता हूँ, उसके बाद में सीधा और भी कर लेंगे हम। तो ये कह रहा है 4% घटाया जाता है, तो 4% घटाने का मतलब 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25। 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25, यानी 1 घट जाएगा 25 में से, कितना रह जाएगा ये 24/25। दूसरी संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, तो 12% की जो फ्रैक्शन 12/100 यानी 3/25, 3 बढ़ा दिया जाएगा यानी 28/25, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करें ये 6 बार और ये 7 बार, तो 6a बराबर हो जाएगा 7b। इस प्रकार की कहीं भी कंडीशन आ जाए, हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है ये पैटर्न। इनकी वैल्यू इंटरचेंज कर देना, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब यदि हम देखें a की वैल्यू 7 है, v की वैल्यू 6 है, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 13। a + b करने पर क्या आ जाएगा 13, जबकि हमारे पास कितना है 520 है। ये टर्म आप ध्यान रखना, मैं परसेंट की शुरुआत वाली वीडियोज में बता चुका हूँ। जो प्रश्न का मान है उसके मान से हम हमारे मान की तुलना करें। इसका 520 है, हमारा 13 है, इसके पास योगफल 520 है, हमारे पास 13 है।
हमारे का हम भाग लगा दें इसके में, और जो पूछे उसमें भी हमारे का गुणा कर दें। ये एक एक नियम ही होता है। कैसे होता है पहले समझा देता हूँ एक एक नियम, कि ये जो 13 है ये बराबर है 520 के, तो 1 बराबर होगा 520/13 के। हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? ए, जिसका मान क्या है? 7। तो 7 बराबर क्या होगा? 520/13 गुणा 7 के। तो दोस्तों मैं लास्ट वाली टर्म को इस रूप में भी ले सकता हूँ कि जो दिया हुआ है उसमें हमारे वाले का भाग लगा दें, जो ज्ञात करना है उसमें हम हमारे का गुणा कर दें। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये 40 बार कटेगा, गुणा 7 करेंगे, क्या बन जाएगा? 280। यहाँ से जो बड़ी संख्या होगी वो 280 होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें तीनों को लिखना है। अब ये देखें कि ए की तुलना बी से की गई है, बी की तुलना सी से की गई है, परंतु सी की तुलना किसी और से नहीं की गई है। तो ऐसे प्रश्न में जिसकी तुलना किसी से नहीं की गई है उसे आप 100 मान लें, यानी सी की आय हमने 100 मान ली। अब सी से तुलना हुई है बी की, इसने कहा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो 100 का 20% कितना होता है? ये डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाती है 100 के सापेक्ष तुलना करने पर जो परसेंट वैल्यू होती है। तो यानी 100 का 20% 20 के बराबर होता है, तो ये 20 कम हो गया, कितना हो जाएगा? 80। आगे कहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो 80 से 10% अधिक, 80 गुणा 10/100, यानी 8 अधिक है, 8 अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 88। अब इसने पूछा है सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो आपको पता है कि सी की आय 100 है, ए की आय 88 है, कितने रुपए अधिक है? 12 रुपये अधिक है। 12 रुपये अधिक है, किससे अधिक है? ए से। कितने % अधिक है? इसके लिए क्या करना है? गुणा 100। कैंसिल करेंगे 4 से 3 बार, 4 से कैंसिल किया 22 बार, 2 से कैंसिल किया 11 बार, 50 बार, गुणा 3 करेंगे 150, भाग 11 का देंगे, 11 कम 11, 4 शेष बच गया 40, 11 तिया 33, 7 ऊपर रखेंगे 11 नीचे, आंसर हो जाएगा 13 सही 7/11%। तो दोस्तों ऐसा कोई भी प्रश्न हो, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें लास्ट वाले को 100 मान लें, फिर उस सब पहला जो दिया हुआ है उसके साथ तुलना करें, ये लास्ट वाले के साथ जिसकी तुलना की हुई है उसका हम वैल्यू निकालें, मान निकालें, और एक दूसरे को हम जोड़ते हुए चले जाएं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला और पार्ट लेके आएंगे। इस परसेंट के हम कम से कम 12 से 13 पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर अभी विजिट किए हुए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।